अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, जो आज की वीडियो है इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो सर्वाइकल पेन है वो क्या होती है। कुछ लोग मुझसे पूछते थे सर्वाइकल पेन के ऊपर कोई वीडियो बनाए, ठीक है। तो सर्वाइकल पेन सबसे पहले हम देखेंगे कि होती क्या है। उसकी रीज़न क्या होता है कि जो हमारी ये सर्वाइकल रीजन है जिसको आप लोग नेक भी बोलते हो, इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। रीजन इसकी क्या है। ओल्ड एज लोगों में ये बहुत कॉमन है, आजकल तो अडल्ट में भी है, हम जैसे नौजवानों में भी। इसकी वजह क्या है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, एक ही पोजीशन में ऐसे बैठे रहते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो नेक है इसमें मूवमेंट नहीं हो रही। तो क्या होता है जब मूवमेंट ही नहीं हो रही, आपने तो सुना होगा मुहावरा कि अगर कोई चीज़ पड़ी रहे तो उसको पड़ी पड़ी को जंग लग जाता है। इसलिए मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मूवमेंट में ही लाइफ है ये चीज़ें। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा कि जो मजदूर वगैरह हैं, जो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहाँ पे जो मजदूर होते हैं उन्होंने गर्दन के ऊपर सीमेंट की बोरियां उठाई होती हैं, ठीक है। ये चीज़ें सबब बनती हैं इसका नेक पेन का। इसके अलावा हम देखेंगे कि हर्निएटेड डिस्क क्या होती है, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, होम रेमेडीज़ क्या है, एक्सरसाइजेज क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सरसाइजेज का होने वाला है, वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइजेज। उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से हम डायग्नोज करते हैं कि सर्वाइकल पेन है भी किसी पेशेंट को या नहीं है, ठीक है। फिर सर्जरी भी हम किसी कुछ कुछ लोगों की करते हैं, डॉक्टर जो हैं वो सर्जरी परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी करते हैं जो सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है, सीवियर कंडीशन वालों की। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको माइल्ड किस्म की सर्वाइकल पेन होती है, वो तो एक्सरसाइज से मेडिकेशन से ही ठीक हो जाती है, ठीक है। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट में पूछ सकता है मुझसे, ठीक है। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर। है क्या ये, सबसे पहले आप लोग देख लें कि सर्वाइकल पेन है क्या, ठीक है। व्हाट इज सर्वाइकल पेन, ठीक है। Cervical pain is the pain caused due to cervical spondylolysis or osteoporosis. This condition involves changes in the bones, disc or joints that are connected to the neck. अच्छा जी, इस कंडीशन में होता क्या है कि जो आपकी सर्वाइकल की जो बोन्स है ना, मसलन कि जो आपकी नेक की बोन्स हैं, इनकी जो शेप है उसमें चेंज आ जाती है। ये जो डिस्क है दो बोन्स के दरमियान, आपको पता है कि आपकी जो वर्टिब्रा उनके दरमियान में वर्टिब्रल डिस्क होती है, उसमें चेंज आ जाती है कोई, ठीक है। यह होता ही है सर्वाइकल पेन किस वजह से होती है, ओस्टियो आर्थराइटिस की वजह से हो सकती है, ठीक है। द मेजर सर्वाइकल पेन रीजंस आर ड्यू टू द वियर एंड टीयर ऑफ द कार्टिलेजेस एंड बोन्स एंड थस आर ऑफन फाउंड इन एजिंग पीपल। उन्होंने कहा है कि सर्वाइकल पेन की जो मेन रीजंस है ना वो वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है कि बोन का जो बोन्स है ना वो आपकी वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बोन्स के जो मिनरल्स हैं, बोन्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट हैं वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपकी जो बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लोग ओल्ड एज होते हैं उनकी बोन्स काफ़ी वीक होती हैं, ठीक है। उनकी बोन्स वीक होती हैं तो सर्वाइकल पेन का उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर पे ओल्ड एज लोगों को, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे की है कि जो सर्वाइकल पेन है ये मेन आपको ज़्यादातर जो ओल्ड एज लोग हैं उनमें ये चीज़ मिलेगी सर्वाइकल पेन। लेकिन आजकल आजकल यूथ यंग लोगों में भी ये पाई जा रही है। इसकी वजह क्या है, इसकी मेन वजह ये है कि आप देखें कि हम लोग मुसलसल मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या हम पीसी यूज़ करते हैं। हम एक ही डायरेक्शन में बैठे रहते हैं और एक ही पोजीशन में हमारी जो नेक है वो होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसकी एक पिक्चर ऐड की है, मैं आपको वो दिखाऊंगा, वहाँ पे जाके हम इसको क्लियर करेंगे। तो क्या होता है कि मोबिलिटी नहीं हो रही होती। जब मोबिलिटी नहीं होगी तो आपकी जो बोन्स है वो एक जगह पर ही स्ट्रक रहेंगी। जब एक जगह के ऊपर वो स्ट्रक रहेंगी तो उनमें चेंजेस आ जाएंगी बोन में, ठीक है, और सर्वाइकल पेन की वो वजह बनेगी, ठीक है। क्योंकि जो फ्लूइड है आपकी जो वर्टिब्रल डिस्क है, आपको पता है उसमें फ्लूइड होता है। जब आपकी जो नेक है जिसको आप लोग सर्वाइकल रीजन कहते हैं वो मूव ही नहीं करेगा, उसमें मूवमेंट ही नहीं होगी, तो फ्लूइड जो है वो बाहर भी नहीं जाएगा, जो एलिमेंट्स है उसमें पोटेशियम वगैरह वो बाहर भी नहीं जाएंगे, अंदर भी नहीं आएंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सर्वाइकल पेन है वो काज होती है।
However, it can be caused due to other factors as well and thus occur in younger adults as well। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी कुछ वजूहत और भी होती हैं। एक वजह तो मैंने ये बता दी कि ओल्ड एज लोगों में होती है, और एक वजह मैंने आपको ये भी बता दी कि जो यंग लोग हैं उनमें क्यों होती हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में बैठे रहते हैं। ठीक है, ये था इस स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। There are different levels of severity of cervical pain experienced from mild to severe and each has its own way to treatments। उन्होंने कहा है इसकी भी मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। ये माइल्ड किस्म की भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा सीवियर भी हो सकती है। ठीक है, इस हिसाब से फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर तो सीवियर है तो फिर हम उसकी सर्जरी परफॉर्म करेंगे। अगर तो माइल्ड है तो फिर क्या हम करेंगे, इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, स्पर्लिंग्स एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं जो हम आपको बताते हैं। एक्सरसाइज वगैरह आप लोगों को, पेशेंट को रिकमेंड करते हैं ताकि वो घर में ही रह के वो एक्सरसाइज परफॉर्म करें, तो उनकी जो सर्वाइकल पेन है वो रिमूव हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये माइल्ड किस्म की केसेस में होता है। अगर सवियर हो जाएगा तो उसके लिए हम फिर मैंने आपको बताया सर्जरी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऐड किया, इसमें मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल जो पेन है वो देखें आप लोग, जो सर्वाइकल रीजन है इसमें इसकी कंडीशन देखें। ये नॉर्मल है आपका, ये जो ऊपर और नीचे है ये नॉर्मल है, लेकिन इसमें क्या है आप लोग देखें कैसे वियर एंड टीयर हुआ है इसमें। ठीक है, ये सर्वाइकल पेन है, अगर आप देखें इसकी वजह से सर्वाइकल पेन होती है। नेक्स्ट आप लोग देखें सर्वाइकल पेन रीजंस। अब कुछ रीजंस बताई गई हैं। ओवर यूज ऑफ द नेक, सम पीपल्स एवरीडे वर्क इन्वॉल्व्स टेडियस मूवमेंट्स दैट पुट प्रेशर ऑन द स्पाइन रिजल्टिंग इन इजी वियर एंड टियर। ठीक है, कुछ लोग तो का काम ऐसा होता है कि वो अपनी नेक को मूवमेंट ही बहुत करवाते हैं, उनकी नेक की मूवमेंट ही बहुत होती है। इसकी एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक मजदूर देखा है आपने, वो जब सीमेंट की बोरी उठा के लेके आएगा तो उसने अपनी गर्दन के ऊपर उठा के लेके आनी है, तो जारी बात है उसको नेक पेन होगी। वो काम ही ऐसा कर रहा है कि जिसमें उसकी नेक पहले तो एक साइड पे स्ट्रक होगी, फिर जब उसने बोरी नीचे गिराई तो फिर उसने अपनी गर्दन को मूवमेंट करवानी है। ठीक है, ये थी उसकी एक छोटी सी मिसाल। दिस डज नॉट हैव टू इन्वॉल्व जस्ट फिजिकल वर्क, इसमें फिजिकल वर्क इन्वॉल्व नहीं होता है। ये तो मैंने एक मिसाल दी है आपको फिजिकल वर्क की। आगे देखिए आप लाइक हैवी लिफ्टिंग, मैंने आपको अभी बताया कि हैवी लिफ्टिंग गर्दन के ऊपर कुछ लोग उठाते हैं चीज़ें। बट आल्सो डेस्क जॉब्स वेयर पोस्चर कैन बी अ प्रॉब्लम। डेस्क जो मतलब कि आप लोगों को मैं आगे बता के आया हूँ कि पीसी के ऊपर बैठे रहते हैं कुछ लोग। ठीक है, और एक ही कंडीशन में उनकी, जो आप लोग ये देखें नेक्स्ट पिक्चर में। अब ये जो पर्सन है इसकी जो गर्दन है ये ऐसे ही रहेगी जब तक इसका वर्क कंप्लीट नहीं होता, इसने ऐसे ही बैठे रहना है। तो जारी बात है जब कोई मूवमेंट ही नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम ही आएगी। एक तो मूवमेंट नहीं हो रही, इस वजह से सर्वाइकल पेन होगी, और एक ओवर यूज़ हो रहा है, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट हो रही है सर्वाइकल की, सर्वाइकल रीजन की, तो भी सर्वाइकल पेन होती है। अब इस लेडी को आप देख लें, अब ये कंप्यूटर के ऊपर बैठी है, इसका जब तक काम ख़त्म नहीं होता ना इसने इस पोस्चर में ही रहना है। ठीक है, तो सारी बात है इसको नेक पेन होगी। दूसरी आप देखें इंजरी उन्होंने बताई है। इंजरी में क्या कहते हैं, एन इंजरी इन योर नेक और स्पाइन रीजन इज एन इंस्टेंट एग्रीगेटर फॉर सर्वाइकल पेन। उन्होंने कहा है कि आपकी नेक में जब इंजरी हो जाती है ना तो वो सर्वाइकल पेन को काज करने का मेन सबब होती है। इंजरी होती क्यों है, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो ओल्ड एज लोग हैं उनकी बोन्स तो पहले ही वीक हो गई हैं। ठीक है, तो उनमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर उनमें इंजरी होगी तो उनमें सर्वाइकल पेन होगी। इसी तरह से अब आप अडल्ट की तरफ आ जाएं। अडल्ट वाले लोग क्या करते हैं, एक तो ओवर यूज़, नेक को ओवर यूज़ करेंगे, या कोई लिफ्टिंग वगैरह नेक के ऊपर करेंगे, तो जारी बात है उनकी सर्वाइकल रीजन की इंजरी होगी। तो जब सर्वाइकल रीजन की इंजरी होगी तो सर्वाइकल पेन होगी। ठीक है, इंजरी में ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट आप लोग देखें हर्निएटेड डिस्क। दिस काइंड ऑफ सर्वाइकल पेन अकर्स व्हेन स्पाइनल डिस्क develop क्रैक्स इन डैम। इसमें क्या होता है कि स्पाइनल डिस्क जो कि दो वर्टिब्रास के दरमियान में आपकी डिस्क होती है वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, दीज क्रैक्स गिव वे टू लीकेज ऑफ द इंटरनल कशिंग मटीरियल विच कैन इन रिजल्ट प्रेशराइज द स्पाइनल नर्व्स एंड कोर्ड्स। आपको पता है कि आपके जो दो वर्टिब्रास है ना उनके दरमियान में एक डिस्क होती है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखें आप, एक ये वर्टिब्रा है आपका, ये ऊपर डिस्क है, फिर ये वर्टिब्रा है। ठीक है,
ये वर्टिब्रा, ये डिस्क ब्लू कलर की, ये वर्टिब्रा। अब ये जो डिस्क है इसने रप्चर हो जाना है। जब इसने रप्चर हो जाना है तो इसके अंदर एक मटेरियल होता है, उसका काम क्या होता है कि जब प्रेशर लगता है ना तो उसने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। उसको आप लोग कहते हो न्यूक्लियस पल्पोसा, ठीक है। और बाहर जो इसके फ्लूइड होता है उसको आप लोग कहते हो एनुलस फाइब्रोसिस। अंदर जो है इस डिस्क के उसको आप लोग कहते हो न्यूक्लियस पल्पोसा, और जो बाहर है उसको कहते हो एनुलस फाइब्रोसिस। तो जब इसने रप्चर होना है तो इस डिस्क में जो फ्लूइड है जिसको आप लोग न्यूक्लियस पल्पोसा कहते हैं तो उसने बाहर आ जाना है, यानी कि उसकी लीकेज हो जानी है। जब वो लीकेज होगा तो इस डिस्क का काम क्या है कि इसने प्रेशर को एब्जॉर्ब करना होगा। लेकिन जब ये रप्चर हो गया फिर ये प्रेशर को एब्जॉर्ब भी नहीं कर सकेगी। जब एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, फिर रगड़ खाएंगे आपके वर्टिब्राज आपस में। इस डिस्क का काम एक तो शार्क एब्जॉर्बर है और एक रगड़ को ख़त्म करना है, जिसको आप लोग फ्रिक्शन कहते हैं। जब इसमें से फ्लूइड रिड्यूस हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, तो फिर जो वर्टिब्राज हैं, दो वर्टिब्राज, वो आपस में रगड़ खाएंगे। रगड़ खाने से क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, वहाँ पे वो सोजिश होगी, जिसको आप लोग, ठीक है, स्वेलिंग कहते हो ना, स्वेलिंग हो जाएगी। इस वजह से भी नेक पेन होती है। सर्वाइकल पेन सिम्टम्स काज ड्यू टू दिस कैन ब्रिंग नमनेस एंड पेन इन द आर्म्स। और जो आपकी नेक पेन होगी इस कंडीशन में वो आपके आर्म्स तक चले जाती है, यानी कि इतनी फैल जाती है वो पेन। इस कंडीशन में सीवियर कंडीशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें, ये हर्निएटेड डिस्क इन्होंने बताई है। ये देखें, ये रप्चर हो गई है और ये चीज़ बाहर आ गई है। ये हर्निएटेड डिस्क है, ये बाहर आ गई है। ये है अनहेल्दी डिस्क है, ये दूसरी हेल्दी डिस्क है, ठीक है। ये आप लोग देखें, इस कंडीशन में दो चीज़ें और भी हो सकती हैं। जो आपकी नर्व है वो पिंच्ड हो गई है। अगर तो आपकी नर्व भी दब गई है तो फिर क्या होगा, नमनेस होगा। नमनेस क्या होता है कि आपकी जब नर्व नर्व जो है वो दब जाएगी, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो उस नर्व में से जो सिग्नल्स आपके ब्रेन तक जा रहे हैं वो वहाँ तक नहीं जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है कि जो स्टिमुलस आया था वो ब्रेन तक नहीं पहुँचेगा, तो ब्रेन फिर के रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स ही प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये सीवियर कंडीशंस में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें, यहाँ पे भी यही चीज़ बताई गई है, हर्निएटेड डिस्क। ये देखें, ये नॉर्मल डिस्क है, बाहर नहीं आई हुई, यहाँ से रप्चर नहीं हुई, लेकिन ये देखें, ये यहाँ से रप्चर होकर बाहर आई है। और यहाँ पे इन्होंने रेडनेस थोड़ा सा शो करवाया है कि ये सीवियर कंडीशन है, यहाँ पे कोई ना कोई पेन या कोई ना कोई मसला हुआ है, ठीक है। Dehydrated spinal discs. The discs between your spine can dry out at times and thus the rubbing of them can cause chronic cervical pain. ये वही कंडीशन आ गई जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि होता क्या है कि आपकी जो डिस्क है ना वो एज के साथ साथ उसमें से फ्लूइड वो जो है ना वो रिमूव होता रहता है। तो फिर क्या होगा, जब आपकी डिस्क जो है उसमें से रिमूव होता जाएगा तो वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ। जब वो ड्राई होगी तो रबिंग होगी, आपकी वर्टिब्रास आपस में रबिंग करेंगे, रगड़ खाएंगे, ठीक है। ये वही चीज़ आ गई। बोन स्पर्स। अच्छा जी, अब बोन स्पर्स क्या है ये पहले मैं आपको एक बार रीडिंग कर देता हूँ इसकी, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। दिस सर्वाइकल पेन इज कास्ड ड्यू टू द आउट ग्रोथ ऑफ अ बोन, यानी कि बोन की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है इसमें। जो आपके नेक के वर्टिब्राज है ना उनमें से कोई ऐसा वर्टिब्रे होगा जिसकी ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी दूसरों के मुकाबले में। दैट कैन प्रेस अगेंस्ट अदर द स्पाइनल नर्व्स एंड स्पाइनल कोड एंड गेट पेनफुल। जिसके नतीजे में क्या होगा, बोन की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है तो वहाँ से उस एरिया से जो नर्व्स गुजर रही होंगी वो दब जाएंगी। जब नर्व दब जाएंगी, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर आएगा, प्रेस हो जाएंगी, तो मैंने आपको बताया कौन सी कंडीशन होगी, नमनेस होगी, ठीक है। इन एडिशन, ये देखें, इस पिक्चर में देखें आप लोग पहले, ये सारी नॉर्मल ग्रोथ आ रही है सारी, लेकिन इस एरिया में जाकर देखें ये ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है इस वाले वर्टिब्रा की, ठीक है। इसको कहते हैं बोन स्पर्स, ओस्टियोफाइट्स भी इसको कहते हैं हम, ठीक है। In addition to these causes, there may be other regular bad body postures. This may be due to bad sitting arrangements, improper mattress structures and more. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। जब आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने मोबाइल हाथ के ऊपर पकड़ा होता है, ठीक है, और एक सीधी पोस्चर में बैठे होते हो, तीन उंगलियां आपकी मोबाइल के पीछे होती हैं, ये तो आप लोगों को सबको पता है। तो इसमें ये होगा तो आपकी जो गर्दन है वो एक ही पोस्चर में रहती है, बैड पोस्चर इसको हम लोग कहते हैं। आप उसके लिए कोई तकिया वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। जब आप तकिया नहीं यूज़ कर रहे तो आपकी गर्दन स्ट्रेट रहती है, तो आपकी जो सर्वाइकल पेन है वो काज होने के बहुत ज़्यादा
चांसेस होती हैं। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो अपनी जो आपकी नेक है इसको सपोर्ट किया करें तकिए के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें सिम्टम्स इसकी क्या है। सर्वाइकल पेन सिम्टम्स आर जनरली पेन इन एंड अराउंड द शोल्डर एंड नेक रीजन। शोल्डर में भी पेन हो सकती है, नेक रीजन में भी, इसके अराउंड जितना भी एरिया है इसमें पेन होगी। अदर सिम्टम्स आप लोग देखें numbness or weakness and tingling in the arms, hands, legs and feet at these parts are directly connected to the cervical nerves, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी नर्व्स हैं वो डायरेक्टली आपके हेड से निकल रही हैं, ठीक है, आपके पेरिफ्रीज में जा रही हैं सिग्नल्स, पेरिफ्रीज से स्टिमुलस लेके आपके ब्रेन तक भी जा रही हैं, ब्रेन से रिस्पॉन्स लेके आपकी पेरिफ्रीज तक भी जा रही हैं, ठीक है। तो जब नमनेस हो जाएगी तो वो रिस्पॉन्स जो है वो आपके हाथ तक नहीं जाएंगे, आपकी लेग्स तक नहीं जाएंगे, आपके पैरों तक नहीं जाएंगे, तो आप कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। यानी कि ये इतनी हद तक सीवियर कंडीशन हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग एंड अदर कैजुअल एक्टिविटीज़ ड्यू टू द लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया, जब आपके पैरों तक, आपकी टांगों तक कोई रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा तो आप वॉक ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एबनॉर्मल रिफ्लेक्सेस बाय द हैंड्स एंड लेग्स, रिफ्लेक्सेस भी डिस्टर्ब होंगे, मसल्स पैम हो जाएगा, स्टिफनेस इन द नेक हो जाएगी। अगर आप एक ही पोस्चर में बैठे रहते हो तो स्टिफनेस हो जाती है। हेड एचेज एट द बैक ऑफ द हेड, हेडेक तो होगी आपको, हेडेक तो होनी ही होनी है आपको। क्यों? ये क्या है, ये पेन ही है ना। तो सर्वाइकल पेन भी क्या है, वो भी एक पेन है। ये एक ही चीज़ है, मतलब कि आप हेडेक कह लो या आप सर्वाइकल पेन कह लो, ठीक है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, सर्वाइकल थेरेपी एक्सरसाइजेस। सर्वाइकल पेन ट्रीटमेंट में इंक्लूड सर्वाइकल पेन एक्सरसाइजेज दैट इन्वॉल्व स्ट्रेचिंग ऑफ द शोल्डर एंड नेक मसल्स। इसमें हम ऐसी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करते हैं कि जो हमारे नेक के मसल्स हैं वो स्ट्रेच हों। आपको एक चीज़ याद होगी कि मैंने अपनी शुरू वाली वीडियोस में बताया है कि जब मसल स्ट्रेच होता है ना तो उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि जब मसल स्ट्रेच हो जाता है तो वो वर्क बेहतर करता है, ठीक है। इसलिए हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करवाते हैं। मेडिकेशंस, इफ़ जनरल पेन किलर्स डू नॉट वर्क फॉर योर सर्वाइकल पेन, डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब मोर इंटेंस डोजेज ऑफ मेडिकेशंस दैट हेल्प विद द मसल रिलैक्सेशन, पेन रिलीफ, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड मोर। सबसे पहले डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको लो पोटेंसी की मेडिसिन देते हैं। अगर तो वो काम कर जाएँ तो ठीक है। देखें, एक अच्छा डॉक्टर हमेशा वो होता है कि जो लो पोटेंसी की मेडिसिन पहले देता है, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि उनके पास पेशेंट आते हैं तो वो हाई पोटेंसी की मेडिसिन दे देते हैं। वो बहुत गलत करते हैं, वो इन्फेक्ट कर सकती हैं और इन्फेक्शन बहुत डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए। इसलिए हमेशा आपने डॉक्टर पेशेंट को पहले लो पोटेंसी की मेडिसिन देनी है। उसको कहना है आप इसको 2-3 दिन यूज़ करो, फिर मेरे पास आना है। फिर अगर वो आए तो आपको आपके बताए कि हाँ जी जी मुझे फ़ाका हुआ है, कुछ मुझे रिलीफ मिला है, तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू करो वही मेडिसिन लो पोटेंसी की। लेकिन अगर वो कहे नहीं मुझे कोई फ़ाका हो रहा, फिर आप जाएँ मीडियम की तरफ, मीडियम पोटेंसी। फिर उसको 2-3 दिन यूज़ करवाएँ। फिर अगर वो आके कहे कि मुझे कोई भी रिलीफ महसूस नहीं हो रहा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर आप हाई डोज़ की तरफ जाएँ, ठीक है। डायरेक्ट ही हाई डोज की तरफ नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखें, ये जो है ये थेरेपी दे रहा है इसकी नेक को, ये पेशेंट है, ये डॉक्टर है, ये इसको थेरेपी दे रहा है, ठीक है। इस तरह से थेरेपी देते हैं। ये पूरा एक प्रोसीजर होता है नेक थेरेपी का। नेक्स्ट ये इससे पहले इसको इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं थेरेपी से पहले, ट्रीटमेंट से पहले, ये सारी रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। Surgery. If none of the mentioned cervical pain treatment works and home remedies for cervical pain work, doctors will recommend surgery. अगर तो medications जो आपने दी हैं वो भी वर्क नहीं कर रही, एक्सरसाइजेज आपने प्रिस्क्राइब की थी पेशेंट को वो भी वर्क नहीं कर रही, पेन वैसी की वैसी है, तो फिर हम लोग सर्जरी करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला जो चीज़ है वो सर्जरी है। पहले हमने आसान काम की तरफ जाना है, ऐसे काम की तरफ जिससे पेशेंट को रिलीफ मिले, ठीक है। The purpose of the surgery would be to create space around the spinal cord and the nerves by clearing out the bone spur or herniated discs. Although doctors will recommend cervical pain treatment at home first. मैंने आपको पहले बताया कि जो डॉक्टर्स हैं वो पहले आप लोगों को एक्सरसाइजेज प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप घर जाएं, ये एक्सरसाइज है, ये आपने इस टाइम पे परफॉर्म करनी है, इतनी दफ़ा परफॉर्म करनी है, ठीक है। वो आपको सारी बताती हैं। नेक्स्ट आ रही हैं एक्सरसाइजेज, वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी हैं, बल्कि मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना के अपलोड की हैं। ये आके वीडियोस आ रही हैं वो आप देखेंगे, ठीक है।
3 एक्सरसाइजेज है, बेस्ट 3 एक्सरसाइजेज, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो आप देखेंगे, ठीक है। सर्जरीज में बी द लास्ट ऑप्शन टू डील विद द क्रोनिक सर्वाइकल पेन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सर्जरी लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। ट्रीटमेंट एट होम, अप्लाइंग अ हीटिंग पैड और एन आइस पैक कैन प्रोवाइड रिलीफ टू द पेन इन द नेक। हीटिंग पैड या आइस पैक ये हम यूज़ करते हैं रिलीफ करवाने के लिए, ठीक है। सर्वाइकल पेन एक्सरसाइजेज व्हेन प्रैक्टिस रेगुलरली कैन बी इफेक्टिव, ये इफेक्टिव होती हैं, जो सर्वाइकल पेन आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। कुछ पेशेंट, तकरीबन 50% से ऊपर पेशेंट, 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जो इन एक्सरसाइजेज से ही ठीक हो जाते हैं, सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही मेडिकेशन की तरफ। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि हम उनको मेडिसिन भी देते हैं और उनसे एक्सरसाइजेज भी करवाते हैं, लेकिन जो बहुत थोड़े पेशेंट हैं वो सर्जरी की तरफ जाते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू गेट दीज सर्वाइकल थेरेपी एक्सरसाइजेज फ्रॉम अ प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, ठीक है। प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के पास आप जाना है, ये ना हो कि आप मालिश करवा रहे हो किसी से या कुछ और करवा रहे हो, ठीक है। जो प्रोफेशनल होते हैं आप उनके पास जाएं, क्योंकि उनको आपकी एनाटमी का पता होता है, उनको नेक की एनाटमी का पता है, ठीक है। Wearing a soft neck collar or brace can help in minimum movement of the neck region, providing ample amount of rest and further damage to the cartilages and discs, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कॉलर सा आप कुछ लोगों ने पहना होता है, वो क्यों पहनते हैं? वो इस वजह से पहनते हैं कि आपकी जो नेक है वो डैमेज हो चुकी हुई है पहले, उसमें पेन आ रही है, अब वो मूवमेंट ना करे, ठीक है, मिनिमम मूवमेंट करे, जो उसके कार्टिलेज हैं वो जो डैमेज हुए हैं, जो डिस्क डैमेज हुई हैं वो हील हो जाएं, उसके बाद वो आप लोग कॉलर उतार देते हो, जब वो हील हो जाती है, पेन ख़त्म हो जाती है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, ठीक है। एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट नीड्स टू बी गिवन टू योर नेक एंड जॉइंट्स टू रिकवर क्विकली, मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्ट तो बहुत लाजमी है, इस कंडीशन में रेस्ट लाजमी करनी चाहिए, ठीक है। टेस्ट फॉर द सर्वाइकल पेन, कुछ टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले MRI है, CT स्कैन है, स्पर्लिंग्स टेस्ट, ये टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म करते हैं सर्वाइकल पेन को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज देखें, सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है चिन टक्स। चिन टक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है, टू स्ट्रेच योर नेक मसल्स एंड मेंटेन हेल्दी पोस्चर। आपके जो नेक मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, इसलिए हम उनको ऐसी एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाते हैं कि वो स्ट्रेच करें। इसके लिए हम चिन टक्स परफॉर्म करवाते हैं एक्सरसाइज। ये परफॉर्म कैसे करते हैं वो देख लें। सिट डाउन और लाई ऑन योर बैक विद योर नीज बेंट एंड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। आप अगर बैठे हुए हैं, बैठे बैठे भी आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, या अगर आप बैठे नहीं हैं, आप लेट के करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आप सीधा लेट जाएं, ठीक है। अपने गोडों को बेंड कर लें, जैसे कि आप लोग जब 6 पैक्स की गेम लगाते हैं, क्रंचिंग वगैरह करते हैं, तो तब जिस तरह से आप लेटे होते हैं वैसे ही आपने लेटना है। देखना आपने फ्लोर ऊपर सीलिंग की तरफ है, ठीक है, रूफ की तरफ, सीलिंग की तरफ। उसके अलावा आपने करना क्या है, एज यू लुक टूवर्ड द सीलिंग मूव योर चिन टूवर्ड योर चेस्ट, ठीक है। होल्ड द पोजीशन फॉर 5 सेकंड, यू शुड फील अ कंफर्टेबल स्ट्रेच, रिपीट दिस मूवमेंट अप टू 10 टाइम्स। अब नेक्स्ट वीडियो है वो देखें आप लोग, चिन टक टेस्ट, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना होता है, पहले नंबर पे आप ये देख लें कि आपकी ये जो थोड़ी है जिसको आप लोग चिन कहते हो, नीचे जाएगी ऐसे, 5 सेकंड के लिए आप होल्ड करोगे, फिर ऊपर जाएगी, 5 सेकंड के लिए आप होल्ड करोगे, फिर नीचे आएगी, 5 सेकंड के लिए होल्ड, फिर ऊपर जाएगी, 5 सेकंड के लिए होल्ड। ये आपने 10 टाइम्स परफॉर्म करनी होती है। इसका बेनिफिट आपको क्या होता है कि आपके जो ये नेक के मसल्स हैं, बैक मसल्स, नेक के मसल्स, ये स्ट्रेच होते हैं। और आपको एक चीज़ पता होगा कि जब मसल स्ट्रेच होता है ना, तो वो अपना वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। ये मसल की एक आप क्वालिटी कह लें, ठीक है। ये आप मसल का ये बेनिफिट होता है आपको कि जब वो स्ट्रेच होता है ना, तो वो अच्छे तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो जब ये मसल स्ट्रेच होंगे तो ये अपना वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। ये थी चिन टक टेस्ट। नेक्स्ट आप लोग देखिए साइड टू साइड हेड रोटेशन। पर्पस टू डिक्रीज टाइटनेस एंड इंक्रीज मोबिलिटी इन योर नेक, ये इसका पर्पस है। परफॉर्म कैसे करते हैं, सिट डाउन और लाई ऑन योर बैक विद योर नीज बेंड एंड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, सेम वही सारी पोजीशंस है। रोटेट योर चिन टुवर्ड योर राइट शोल्डर, यू मे यूज योर हैंड टू जेंटली पुल योर हेड फर्दर इनटू स्ट्रेच, hold for 20 seconds, rotate your chin toward your left shoulder, again you may use your hand to move your head further into the stretch, hold for 20 seconds, repeat it 5 times on each day,
ठीक है। आप वीडियो देखें, आप ये एक रीडिंग थी ना, रीडिंग में भी वही कुछ है जो मैंने वीडियो में बताया, वीडियो देखें आप लोग। साइड टू साइड हेड रोटेशन, ठीक है। इसमें अब आप लोग देखें कि आपने क्या करना होता है। इसमें आप लोगों की ये जो चिन्ह है ना, पहले आपने राइट शोल्डर के करीब लेके जानी है, फिर आपने ये जो चिन्ह है लेफ्ट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये है ना, मैं चिन्ह राइट शोल्डर के करीब लेके गया हूँ, तो मैंने 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है। कितने सेकंड के लिए? 20 सेकंड के लिए। फिर मैं ये चिन्ह अपनी लेके जाऊँगा लेफ्ट शोल्डर के करीब, ठीक है। मैंने कितनी देर के लिए होल्ड करना है? यहाँ पे भी मैंने 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है, यहाँ पे भी 20 सेकंड और यहाँ पे भी 20 सेकंड, ठीक है। अच्छा जी, ये था 20 सेकंड के लिए एक साइड पे मैंने होल्ड करना है चिन्ह, जब शोल्डर के करीब करीब। फिर मैं ये चिन्ह लेके जाऊँगा इस शोल्डर के पास इस तरीके से, फिर मैं 20 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा। और ये टेस्ट हम 3 से 5 बार परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइड टू साइड हेड रोटेशन टेस्ट, ठीक है। सर्वाइकल एक्सरसाइजेज में ये भी आता है, ठीक है। ये लास्ट है, ये आप लोग देखें, साइड बेंडिंग। पर्पस इसका क्या है? टू डिक्रीज द टाइटनेस इन द साइड्स ऑफ योर नेक एंड इंक्रीज मोबिलिटी इन योर सर्वाइकल पेन या सर्वाइकल स्पाइन। अब इसे परफॉर्म कैसे करते हैं वो देख लें। सिट डाउन और लाई ऑन योर बैक विद योर नीज बेंट एंड फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। सेम वही पोजीशन है जो पिछली दोनों एक्सरसाइजेज में यूज़ हुई है, ठीक है। टिल्ट योर हेड टू द राइट, ब्रिंगिंग योर राइट ईयर क्लोज योर राइट शोल्डर। यू मे यूज़ योर हैंड टू जेंटली पुल योर हेड फर्दर इनटू द स्ट्रेच, ठीक है। Hold for 20 seconds. Repeat the stretch on your left side, tilting your head so your left ear moves toward your left shoulder. Again, you may use your head to pull your head forward into the stretch. Hold for 20 seconds. Repeat 3 to 5 times on each day. ये भी 3 से 5 बार इसको हम परफॉर्म करते हैं। अब इसकी वीडियो देखें आप लोग। राइट बेंडिंग टेस्ट, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करते हैं, आपका ये जो राइट ईयर है ना, इसको आपने राइट शोल्डर के करीब लेके जाना है इस तरीके से। ये आपका हेड बेंड हुआ है, ठीक है। फिर जो आपका लेफ्ट ईयर है, इसको आपने लेफ्ट शोल्डर के करीब लेके जाना है इस तरीके से, ठीक है। ये इसको कहते हैं हेड बेंडिंग, ठीक है। इसी तरीके से आप अपने हाथ की मदद से भी इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, ये देखें। फिर इस हाथ की मदद से ये आपका लेफ्ट जो कान है लेफ्ट शोल्डर के पास जाएगा, फिर राइट जो ईयर है वो राइट शोल्डर के पास जाएगा। ये हाथ की मदद से भी आप जेंटली प्रेशर दे के, जेंटली, यकदम से नहीं, जेंटली आराम से हाथ की मदद से भी ये कर सकते हैं। मतलब कि इसको कहते हैं थोड़ा सा असिस्टेंस देना हाथ की मदद से, ठीक है, इस तरह से। ये है आप लोगों का हेड बेंडिंग, इसको आप लोग साइड बेंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।